यूनिक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम कर्मयोगी पोर्टल पर अपना जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय हमारे सामने पहले तो ये समस्या आ रही थी कि इस पोर्टल पे हमें जो ईमेल आईडी लगानी थी वो गवर्नमेंट वाली ईमेल आईडी जिसका डोमेन नेम government.in होना चाहिए था। लेकिन अब इस पोर्टल पे जो राजस्थान के एम्प्लॉय हैं उनका जो ईमेल आईडी बनी हुई है राजमेल पे, जिसका डोमेन नेम है राजस्थान.in, उसको भी इस पर अप्रूव कर दिया है। तो आप राजमेल की जो ईमेल है उससे आप इस पे रजिस्ट्रेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। 2 मिनट से भी कम समय लगेगा अगर राजमेल की ऐप सही ढंग से काम करे। लेकिन अब साथियों, बहुत सारे जो साथी हैं उनके कमेंट आ रहे हैं मेरे पहले वाले वीडियो पे कि कोई तो ये पूछ रहे हैं साथी कि राजमेल के पासवर्ड क्या होंगे, मेल पर ओटीपी हम कैसे देखेंगे, राजमेल को एक्टिवेट कैसे करेंगे या राजमेल पे लॉगिन कैसे करेंगे। वो एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कई साथियों के द्वारा कि सर अभी स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं, हम एचओडी की सिग्नेचर कैसे कराएं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एचओडी के सिग्नेचर की हमें जरूरत इसलिए थी कि हम जब कर्मयोगी पोर्टल पे जब सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे 2-3 दिन पहले, तो ये government.in वाली ईमेल आईडी मांग रहा था। और ये ईमेल आईडी अपने को जनरेट करने के लिए एसएसओ आईडी पे ईमेल रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती, और ईमेल रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए हमें एचओडी की सिग्नेचर की जरूरत होती। लेकिन अब कर्मयोगी पोर्टल पे राजस्थान.in डोमेन वाली जो अपनी ईमेल आईडी है, राजमेल की जो ईमेल आईडी है, को अप्रूवल दे दिया गया है। तो अपने को नई ईमेल आईडी नहीं बनानी है, और अपने को नई मेल आईडी पहले से, अपनी ईमेल आईडी पहले से बनी हुई है, तो अपने को नई मेल आईडी बनाने की जरूरत ही नहीं है। हमें एचओडी की सिग्नेचर की अब कोई जरूरत नहीं है, हमारी मेल आईडी पहले से ही बनी हुई है, जिससे हम कर्मयोगी पोर्टल पे आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है वो साथियों के आ रहे हैं, तो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो समस्याएं आ रही हैं साथियों को, जो वास्तव में वैसी समस्या नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी राजमेल पे ईमेल बनी हुई है उस ईमेल को आप कैसे ओपन करें। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि राजमेल को आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो राजमेल को लॉगिन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी एसएसओ आईडी को ओपन करते हैं, देखिए राजमेल की ईमेल आईडी को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद में एसएसओ के पोर्टल पर एक राजमेल नामक ऐप दिया गया है, उस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। और उस ऐप को आप ओपन करोगे, जब सर्वप्रथम आप उस ऐप को ओपन करते हैं तो आपको उसको एक्टिवेट भी करना होता है, तो एक्टिवेट आपको कर लेना है। तो राजमेल की जो ईमेल है वो इसी तरीके से आपको ओपन करनी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो कई साथियों के द्वारा पूछा जा रहा है कि राजमेल के पासवर्ड क्या होंगे। जब राजमेल की आईडी को हम ओपन करते हैं तो उसके पासवर्ड क्या होंगे। तो राजमेल जो है वो प्रत्येक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ईमेल आईडी बनी हुई है राजमेल पर, उसका जो पासवर्ड है, आपकी एसएसओ आईडी का जो पासवर्ड है वही उसका पासवर्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मेल पर आई ओटीपी कैसे देखें। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है साथियों को कि मेल पर जो ओटीपी आई है राजमेल पे, उस ओटीपी को हमें कैसे देखना है। देखिए, राजमेल की ईमेल पर आई ओटीपी को देखने के दो तरीके हैं यहाँ पर। एक जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर राजमेल नामक ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आपको आपका यूजर नेम, अब यूजर नेम क्या होगा, जो कि राजमेल की ईमेल आईडी है वही आपका यूजर नेम है, और पासवर्ड आपकी एसएसओ आईडी की पासवर्ड है। यानी जब आप राजमेल नामक ऐप को डाउनलोड कर लोगे, उसमें आपको ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालने, पासवर्ड आपकी एसएसओ आईडी के होंगे, और ईमेल आपकी जो राजमेल पे, आपको मैं अभी आगे बताऊंगा आपको वीडियो में कि आपको राजमेल की ईमेल कैसे देखनी है। तो वो ईमेल डालनी है और पासवर्ड डालने, उसके बाद आपको लॉगिन करना। लॉगिन करते ही आपके सामने इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट सारे के सारे मतलब शो हो जाएंगे फोल्डर, और उसमें आप अपनी जो ओटीपी आएगी वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कई साथियों का आ रहा है कि राजमेल को एक्टिवेट कैसे करें। तो राजमेल जो कि राजस्थान सरकार का एक मेल पोर्टल है, राजमेल को जब सर्वप्रथम आप ओपन करते हैं तो इसको एक्टिवेट करना होता है। एक बार आपने इसको एक्टिवेट कर दिया तो फिर ये परमानेंट आपकी ईमेल है। पर एक बार आपने इसको मतलब एक्टिवेट कर दिया तो परमानेंट आपकी मेल है वह एक्टिवेट हो जाएगी, यानी बार बार आपको इसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट टाइम जब आप राजमेल को ओपन करते हैं तो आपसे एक्टिवेट करने के लिए पूछा गया, और आप एक्टिवेट कर दें, बाद में राजमेल को आप आसानी से ओपन है वो कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि राजमेल पर हम अपनी ईमेल आईडी कैसे देखें। तो देखिए, जब आप राजमेल एसएसओ पे लॉगिन कर लेंगे, राजमेल पोर्टल को ओपन करेंगे, हो सकता है कि सर्वर बिजी होने के कारण ये ओपन होने में
थोड़ा टाइम लगा दे। 1-2 बार लॉग आउट भी हो जाएगा, तो आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो राजमेल का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। राजमेल पर आपको ईमेल आईडी कैसे देखनी है, तो जब आप राजमेल को ओपन करते हैं, ईमेल आईडी देखने के लिए आप इसमें एक बार लॉगिन कर लेंगे, तो राइट साइड में एक लोगो आएगा। उस लोगो पे जो ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपकी ईमेल है, वो आपके सामने आ जाएगी। उस लोगो के जस्ट नीचे लिखा हुआ आएगा और जो ईमेल आएगी उसका जो डोमेन नेम है वो प्रदर्शित होगा। एट द रेट यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, एट द रेट आएगा, राजस्थान डॉट इन इस पे लिखा हुआ होगा। और लगभग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी जो ईमेल आईडी बनी हुई है राजमेल पे, वो उनकी एम्प्लॉय आईडी से बनी हुई है, जो भी है RJPM 2018, इस तरीके से आपकी है वो ईमेल का नाम आएगा। जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, कहते हैं एट द रेट राजस्थान डॉट इन। लगभग सभी साथियों की जो ईमेल है वो इसी तरीके से बनी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये कुछ से क्वेश्चन थे कि मैंने इस वीडियो में आपको जवाब दिए हैं। फिर भी अगर आपकी कोई इश्यू है, या कुछ साथियों के कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि सर मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रही। मोबाइल पे ओटीपी की तो समस्या ये सर्वर की समस्या है, जब सर्वर पे लोड कम हो जाएगा तो मोबाइल पे ओटीपी भी आ जाएगी, तो आप थोड़ा सा वेट करें इस मामले में। और कोई अगर आपका क्वेश्चन है जो इस वीडियो में छूट गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं आपकी उस क्वेश्चन का भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।